भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीनों को अपने परिसर में मंगा करके अपने निगरानी में ईवीएम मशीन में डाले गए वोटों का रिकाउंटिंग करवाया और रिकाउंटिंग कराने के बाद जो परिणाम सामने आया सबको हैरान कर दिया है। किस प्रकार से एक व्यक्ति जिसे हरा दिया गया था वह व्यक्ति जीत गया और एक व्यक्ति जिसे जिता दिया गया था वह व्यक्ति हार गया। कैसे नतीजा पलट गया, ये घटना है हरियाणा के पानीपत के एक गांव है बुआना लाखू गांव। वहां पे सरपंच का चुनाव हुआ था और वो चुनाव आज से ठीक 3 साल पहले यानी कि नवंबर 2022 में हुआ था। और जब परिणाम आया उस चुनाव में तो परिणाम जो आया इसमें 2 उम्मीदवार, एक है कुलदीप सिंह और दूसरा है मोहित मलिक। मोहित मलिक चुनाव हार गए और कुलदीप सिंह चुनाव जीत गए। लेकिन मोहित मलिक को ऐसा लगने लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है। वो चुनाव हारे नहीं, वो जीते हैं और उन्हें जबरदस्ती चुनाव हरा दिया गया था। अब जरा सोचिए कि चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, कोई भी चुनाव ईवीएम मशीन से ही होता है। यहाँ भी ईवीएम मशीन से ही चुनाव हुआ था। मोहित मलिक को ये बात नागवार गुजरी और मोहित मलिक जो है वहाँ के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा करके शिकायत किया। शिकायत करने के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 22 अप्रैल 2025 को 3 साल बाद 22 अप्रैल 2025 को बूथ नंबर 69 की पुनर्गणना का आदेश दिया। और वो पुनर्गणना जो है इलेक्शन कमीशन के किसी अधिकारी को करना था। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। हाई कोर्ट जाने के बाद ये मामला 1 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट की बेंच ने यानी कि पंजाब और हरियाणा कि हाई कोर्ट के बेंच ने इस आदेश को जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो दोबारा से गणना का आदेश दिया था उसको रद्द कर दिया, उस आदेश को खत्म कर दिया। अब मोहित मलिक जो थे इनका भरोसा हाई कोर्ट से उठ गया। उसके बाद मोहित मलिक सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए। जब सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया, तब ये मामला 31 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और दीपकांत दत्ता, उसके बाद एन कोटेश्वर सिंह, ये तीनों लोगों ने इस मामले की सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट के इन तीनों जजों ने आदेश दिया मतदान का पुनर्गणना का। और ये आदेश दिया कि ईवीएम मशीनों को सुप्रीम कोर्ट में ही मंगवाया जाए और रजिस्ट्रार के सामने ईवीएम मशीन की दोबारा से काउंटिंग कराया जाए। काउंटिंग कराते वक्त दोनों पक्ष के लोग भी मौजूद थे, दोनों पक्ष के हस्ताक्षर हुआ और सभी लोगों के मौजूदगी में और उस बेंच के जो न्यायाधीश थे, जो तीनों न्यायाधीश, उन्होंने ये भी आदेश दिया कि ये सारी प्रक्रिया जो है इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, यानी कि कैमरा से इसका वीडियो किया जाए। तो ये सारे घटना का वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जब ईवीएम मशीन में डाले गए वोटों का रिकाउंटिंग हुआ तो नतीजा ऐसा हुआ कि सबको चौंका दिया। सब लोग हैरान हो गए, नतीजा बिल्कुल पलट गया। कुलदीप सिंह जो कि 3 साल से वहां के सरपंच रहे, बुआना लाखो गांव का सरपंच रहे कुलदीप सिंह चुनाव हार गए और मोहित मलिक जिन्हें पराजित कर दिया गया था, जिन्हें हरा दिया गया था, जिन्हें हार घोषित कर दिया गया था, वह चुनाव जीत गए। ये ऐसा तभी संभव हो पाया जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने निगरानी में ईवीएम मशीन की वोटों की रिकाउंटिंग करवाई। वहां कुल वोट था 3767, जिसमें से 7 उम्मीदवार थे। इसमें से 2 उम्मीदवार जो कुलदीप सिंह और मोहित मलिक। कुलदीप सिंह शुरुआत में जब चुनाव के अधिकारी और ईवीएम जो भी मिलीभगत लोग थे, शुरुआत में मोहित मलिक को वोट मिला था कुलदीप सिंह से कम और कुलदीप सिंह को ज़्यादा दिखा दिया गया था। जब रिकाउंटिंग हुआ तो मोहित मलिक को 1051 वोट मिले और कुलदीप सिंह को 1000 वोट मिले। इस तरह से कुलदीप सिंह हार गए चुनाव
और मोहित मलिक चुनाव जीत गए। अब जरा आप सोचिए कि किस प्रकार से ये खेल हुआ है। अब ईवीएम मशीन गलत है कि चुनावी प्रक्रिया में शामिल अधिकारी गलत है कि कौन गलत है, लेकिन गलत तो हुआ है। सवाल तो उठता है कि जो व्यक्ति जीत रहा था उसे हरा दिया गया और जो व्यक्ति हार रहा था उसे जिता दिया गया। चुनाव आयोग के इस कार्य प्रणाली पर सवाल तो खड़ा हो रहा है। और जरा सोचिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को नहीं देखता, सुप्रीम कोर्ट अपने निगरानी में इस मामले को नहीं देखता, तो शायद मोहित मलिक को न्याय नहीं मिल पाता। इस तरह के चुनाव आयोग के काम करने के तरीका के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।